तो अपन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन बर्ड्स और मैमल्स में, यानी कि एनिमल और ह्यूमंस में। एनिमल और ह्यूमंस को अपन क्या बोल देते हैं? मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं भाई? मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन देखेंगे किसमें? इन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो वाटर में और लैंड में रहते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों में ही रह सकते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, ठीक है, और टर्टल्स हो सकते हैं और फ्रॉग्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसमें देखेंगे अपन? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जैसे कि सांप जो रेंग के चलते हैं, ठीक है ना, छिपकलियाँ हो गई और कोमोडो ड्रैगन्स हो गए, ये सब, ठीक है। तो इन दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है? सेम होता है। इसके बाद हम देखेंगे फिश में, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो ह्यूमंस में और एनिमल्स में और बर्ड्स में एक जैसा होता है। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नहीं है, चैम्बर है। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। इनके में कितने चैम्बर होते हैं? इनमें चैम्बर होते हैं 3, ठीक है। और इनमें कितने चैम्बर होते हैं? सिर्फ चैम्बर जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन वो होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। और हम इनमें भी क्या होता है? सर्कुलेशन डबल होता है, 2 बार सर्कुलेशन होता है, यानी कि हार्ट में से 2 बार जो है ब्लड जाता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। ये फिश का है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने होते हैं चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं। और जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन कितना होता है? इसमें एक ही बार होता है, ठीक है ना। देखिए, ऐसा क्यों होता है? इसमें डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? डबल सर्कुलेशन आप ये बोल सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन इसलिए होता है क्योंकि इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि डबल सर्कुलेशन से क्या होता है? डबल सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ठीक है ना, वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इनमें थोड़ा मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। और इनमें तो सर्कुलेशन ही एक ही बार होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये बॉडी है, बॉडी से यहाँ पर आया, यहाँ से फिर इसमें गया और यहाँ से लंग्स में गया, फिर लंग्स ही पूरी बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही सर्कुलेशन होता है। तो इनको तो और इनमें ऐसा क्यों होता है? मिक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, कम ज़रूरत होती है। और इनमें क्या होती है? एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है ज़रूरत? क्योंकि इनको टेम्परेचर को क्या रखना होता है? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। और जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं, इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है ना। इसीलिए इनका इस चैम्बर में देखिए, यहाँ से ब्लड आएगा, इसमें जाएगा, यहाँ से बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इस वाले चैम्बर में, यहाँ पर देखिए, इसमें कितने चैम्बर हैं? 1, 2 और 3। तो एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और जो फिश होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? कि हम अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कैसे लिख सकते हो आप? पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर क्यों होते हैं? ह्यूमंस में, एनिमल्स में और बर्ड्स में क्यों होते हैं 4 चैम्बर? 4 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखना होता है? बिल्कुल सेपरेट रखना होता है, ठीक है। अब सेपरेट क्यों रख रहे हैं भाई? क्यों मिक्स नहीं कर देते? देखिए, इनमें क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ से कहाँ से आ रहा है? बॉडी से। देखिए, इसमें ये मैंने जो बनाया है ये स्नैक है, ठीक है ना, रेप्टाइल बनाया एक, ठीक है। तो हालांकि एरोप्लेन जैसा लग रहा होगा, बट ये स्नैक है, ठीक है। तो देखिए, ये जिसकी जो रिमेनिंग बॉडीज़ है, यहाँ बॉडी से यहाँ से एंटर हो रहा है ब्लड, ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में, यहाँ से इसमें जाएगा और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? ये लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लंग्स से भी आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर तो इस वाले देखिए, ये वाला जो चैम्बर है ये इसके लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और लंग्स के लिए क्या है? दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से एक और बना देते हैं ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाते हैं? इस अगर आप यहाँ देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है?
मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बॉडी से आया, इसमें चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया, लंग्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड यहाँ से आया, इसमें जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और इधर से बॉडी से क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो दोनों ही इसमें मिक्स हो गए, ठीक है। और इसमें मिक्स क्यों हो रहे हैं, मिक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि इनको अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स और बर्ड्स, इनको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। मेंटेन रखने का मतलब ये है कि जैसे कि सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ठीक है, इनका टेम्परेचर कितना रहता है, फिक्स रहता है। इनका टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर ऊपर या नीचे हुआ ज़रा सा भी, ठीक है, 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो गया, जैसे कि आप कहते हो ना 101 डिग्री का बुखार आ गया, वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 98, ठीक है ना। तो अगर ये बढ़ता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बुखार आ जाता है ना। तो हम कहते हैं ना तप रहा है एकदम, तो वो इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। अब जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल होते हैं, इनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रह पाता, या ये अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। इसीलिए गर्मी में ये कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में बिल बना करके अंदर चले जाते हैं और ठंडाई में रहते हैं। लेकिन और सर्दियों में आना, तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में अंदर ज़मीन में ठंड लगती है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाते हैं और धूप में मतलब धूप सेकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो धूप से ये अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके हार्ट में क्या है, 3 चैम्बर हैं, और 3 चैम्बर होने की वजह से ये वाला जो चैम्बर होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने की वजह से बॉडी के पास प्योर ब्लड नहीं जाता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड भी चला जाता है, ठीक है ना। तो प्योर ब्लड नहीं मिल पा रहा है पूरी बॉडी को, तो इनके पास इतनी एनर्जी ये नहीं बना पाते हैं। और हमारे जो चारों चैम्बर हैं ये एकदम सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन बर्ड्स एनिमल, है ना। और फिश में देखिए, फिश में क्या होता है, जैसे कि ये पूरी बॉडी है ना, तो ये बॉडी से, इस बॉडी से यहाँ से ब्लड आया इस चैम्बर में, ठीक है ना। सर्कुलेशन कितना होता है इसमें, एक ही सर्कुलेशन होता है। और इनमें कितना सर्कुलेशन होता है, 2 बार। 2 बार सर्कुलेशन का मतलब है कि देखिए, एक बार बॉडी से ब्लड आया, हार्ट में आ गया एक बार ब्लड, ठीक है, फिर कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, फिर वापस लंग्स में आ गया, ठीक है। तो 2 बार एंटर कर रहा है ये, 2 बार एंट्री 2 बार एग्जिट, ये एक बार एंट्री फिर ये एक बार एग्जिट, ठीक है, फिर ये एंट्री और फिर ये एग्जिट 2 बार, यानी कि डबल सर्कुलेशन। और यहाँ पर भी सेम है, लंग से आया, एंट्री हो गई एक और एक एग्जिट हो गई बॉडी के पास, फिर बॉडी से घूम फिर के यहाँ पर आ गया, एक दूसरी एंट्री और ये दूसरी एग्जिट, तो कितना सर्कुलेशन हो गया, डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ये एक और डिफरेंस है कि इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो जो फिशेज़ होती हैं, फिशेज़ में एक ही सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है, यहाँ पर आया, यहाँ से इसमें आया, यहाँ से पंप किया, गिल्स में चला गया, है ना। फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स से, अब इनके जो गिल्स होते हैं, ये गिल्स ही इतने पावरफुल होते हैं कि यहाँ से ही पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है ब्लड को। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हार्ट पंप करता है, लंग्स पंप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब लंग्स पंप क्यों नहीं कर पाता है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो गिल्स हैं वही खुद क्या कर देती है, पूरी बॉडी में पंप कर देती है पूरी, यानी कि वापस हार्ट में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा मेरे, ठीक है ना। चलिए।